सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढेर सारे तरह के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उन सभी रिएक्शंस को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो मेन रूप से 5 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। तो उनमें हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। यह जो 5 टाइप के जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये 5 तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम ढेर सारे रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो आइए हम 1 बाय 1 करके एक डिफिनीशन समझने का प्रयास करेंगे कि मेन रूप से रिएक्शन का टाइप क्या होता है, किस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो हम उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इसी को सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है इसको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसी रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। इसी रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसा कि पता है कि कोई भी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो यदि इस तरह से कोई कंपाउंड है ए बी, यदि इसका रिएक्शन सी से होता है और यह सी बी को रिप्लेस कर देता है, अब बी की जगह खुद को जोड़ लेता है, यानी कि यह जो है इस बी को रिप्लेस कर देता है, तो इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा ए सी और बी यहां पे बाहर हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो सी था यह सी इस बी को रिप्लेस कर दिया है। तो जब कोई ग्रुप या एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप या एलिमेंट को रिप्लेस करके वहां पे खुद जुड़ जाता है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यदि हम कोई न्यूक्लियोफाइल लें, यदि यह न्यूक्लियोफाइल अगर हम लेते हैं और किसी अल्किल हैलाइड पे हम रिएक्शन करा देते हैं, RX कोई अल्किल हैलाइड है, इस पे हम रिएक्शन कराते हैं, और यह जो है यहाँ पे जो हमारा अल्किल ग्रुप है उस पर अटैक करेगा और यह पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेकर के जो हैलाइड है बाहर हो जाएगा, तो हमें किस तरह से कंपाउंड मिलेगा NuR प्लस जो हमारा अल्किल हैलाइड है वह बाहर होगा। तो यहां हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है यह एक अटैकिंग एजेंट इसको बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। यह अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वह जो सबस्ट्रेट है, जैसे यहाँ पे यह हमारा सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, और जब यह अटैक करेगा इस पे, तो इसका यह जो सबस्ट्रेट का जो निगेटिव पार्ट है हैलाइड आयन के रूप में यह यहाँ बाहर हो जाएगा, और इसको हम इस तरह के जो रिएक्शन होंगे उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब यह जो हमारा होगा यह प्रोडक्ट होगा, और जो हैलाइड आयन है यह इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन से बाहर होता है उसको हम न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह का जो रिएक्शन है, जैसे कोई भी अटैकिंग एजेंट किसी भी रिएक्शन पे अटैक करने के बाद अपने ही तरह के उसमें दूसरा जो पार्ट है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे यह जुड़ जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वह है एडिशन रिएक्शन। तो सेकेंड जो रिएक्शन है वह है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस पे यदि कोई रिएजेंट अटैक करता है तो रिएजेंट पहले खुद को आयोनाइज करता है। आयोनाइज करने के बाद जो मल्टीपल बॉन्ड है, जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, उसमें एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और उन दोनों को दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और उस नए सिग्मा बॉन्ड से रिएजेंट का दोनों पार्ट जुड़ जाता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C, अगर यहाँ NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, तो यह एक कंपाउंड है। यदि इस कंपाउंड पर एक कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए CH3 निगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो जब यह अटैक करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यह अटैक करेगा, यह बॉन्डिंग यहाँ पहले यह जो रिएजेंट है तो रिएजेंट का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए NaBr है, ये CH3OH है, CH3OH है, या फिर इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें से अगर यह निगेटिव पार्ट है तो NaCH3 है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए HBr है। अगर हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं तो सिंपली हम एक दूसरा एग्जांपल है जो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो यदि मान लीजिए HBr है तो सबसे पहले HBr जो है खुद को आयोनाइज करेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। अब यहाँ अगर Br नेगेटिव अटैक करेगा, तो जब यह अटैक करेगा तो यहां से यह जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा यह कार्बन पे आएगा, तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा EH, इस तरह से कंपाउंड मिलेगा EH, यहाँ पे C, अब यह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी NO2 होगा, यहाँ पर भी NO2 होगा और यहाँ यह CH3 जुड़ जाएगा। यहाँ पे यह जो CH3 है यह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें CH3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे Br, यहाँ पे यह Br जुड़ जाएगा, यहाँ पे यह Br जुड़ जाएगा। अब यह डबल बॉन्ड चूंकि इस कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह अब नेक्स्ट स्टेप में इसका H पॉजिटिव बचा हुआ है। अब H पॉजिटिव अटैक करेगा और यह निगेटिव हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH, यहाँ पे C, NO2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि Br पहले जुड़ा था, अब यहाँ H पॉजिटिव जुड़ गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे यहाँ देखिए मल्टीपल बॉन्ड है, इस मल्टीपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ टूट गया। अगर इसको हम डायरेक्ट देखें तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूट गया और इस पाई बॉन्ड को टूटने से दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और इन दोनों सिग्मा बॉन्ड से जो हमारा रिएक्टिव कंपाउंड है वह पहले आयोनाइज किया और इन दोनों पे आपस में जुड़ गया। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरे यानी थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वह एडिशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट होता है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है यह एडिशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। जैसे एडिशन रिएक्शन में क्या है, हम लोगों ने देखा कि एक मल्टीपल बॉन्ड में रिएजेंट अपने को दो भाग में आयोनाइज करके और मल्टीपल बॉन्ड के बीच में एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस पर जुट जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में ठीक अपोजिट होता है, यानी कि एडिशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन है।
यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप बाहर हो जाता है और उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बी नेगेटिव है, यदि कोई कंपाउंड है, जैसे इस तरह से देख लें CH3 C CH3 CH3 और B, इस तरह से कंपाउंड है। अब यह जो CH3 है इसको हम आसानी से CH2 और H लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यह इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, जब यह H को इलेक्ट्रॉन देगा यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और जब यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यह जो है Br नेगेटिव के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड इस तरह से मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे CH3, यहां पे CH3। अब देखेंगे कि यहां से B और H, यहां पे BH बन जाएगा, यहां से Br बाहर होगा तो Br नेगेटिव हो जाएगा, और चूंकि यह जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वह इन दोनों कार्बन के बीच में आ रहा है, इसलिए यहां मल्टीपल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब किसी दो एडजेसेंट कार्बन से एक ग्रुप यहां से निकल जाएगा, एक ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप का रिएक्शन है वह है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि कोई भी बहुत सिंपल रिएक्शन होता है, एक ही मॉलिक्यूल से किसी एक कार्बन से कोई ग्रुप रिप्लेस करके दूसरे कार्बन पे चला जाता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस तरह जो रिएक्शन होता है उसको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे AB है और इस A से कोई W ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर इस तरह से है और यह जो W ग्रुप है यह रिप्लेस करके अगर इस पे आ जाता है तो हमें इस तरह से कंपाउंड मिलेगा A B, और यह जो W है यह W इस पे आ जाएगा। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का होता है वह है फिफ्थ टाइप का मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के मर्ज हो जाते हैं और एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वह है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन, डिल्स-एल्डर रिएक्शन इसका अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे हम देखेंगे कि इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड है प्लस यहां डबल बॉन्ड है, अगर यहां यह जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में आ जाए, यह बॉन्ड यहां आ जाए और यह इन दोनों के बीच में आ जाए तो हमें इस तरह से एक नया कंपाउंड मिल जाता है। इस तरह से नया कंपाउंड मिलेगा और यह जो होता है एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां पे देखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइलिन है और डाइलिन से ब्यूटाडाइलिन है और एथिलीन से जब रिएक्शन हो रहा है तो यह एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।